राधे राधे बच्चों। अब हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कुलर मोशन हुआ क्या? सर्कुलर मोशन की कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। और इट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर नेचर ऑफ स्पीड एंड वेक्टर नेचर ऑफ वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन का एक इजीएस्ट एग्जांपल हो गया कि हम किसी चौराहे पर कार में या स्कूटर पे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्पीड की स्केलर नेचर और वेलोसिटी के वेक्टर नेचर के बारे में मालूम पड़ता है। तो हमने क्या माना कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम के हिसाब से मूव कर रहा है, इस तरह से। ये तीर का निशान क्या बता रहा है कि पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब ए बी सी डी सभी पॉइंट पर इसका स्पीड सेम होगा, लेकिन हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अलग अलग है। भाई हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होता है पाथ के पॉइंट पर टेंजेंट होता है। तो अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो टूवर्ड्स वाई एक्सेस है, ठीक है ना, वाई एक्सेस के पैरेलल है। तो ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है v नॉट जे है। बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी बेटा? एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी हमारे पास है माइनस वी नॉट आई है। सी पॉइंट पर वेलोसिटी इस तरफ होगी, सी पॉइंट पर वेलोसिटी हुई माइनस वी नॉट सी कैप। और डी पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई वी डी आई कैप। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि सभी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है अलग अलग है। अब हम बात करें वेरियस पैरामीटर ऑफ सर्कुलर मोशन और उसमें भी हम बात करते हैं एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर हमने एक सर्कुलर पाथ ले लिया बेटा। इस सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था, ठीक है। ये टाइम t पर, अच्छा ये जो लाइन है हमने इसको रेफरेंस लाइन माना। टाइम t1 पर ये यहाँ पर आ गया, तो इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है वो थीटा 1 है ना। या इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा 1 है टाइम टी पर। अब टाइम टी टू पर ये यहाँ पर आ गया, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर डिस्टेंस पोजीशन जो है इस रेफरेंस लाइन से डेल्टा थीटा है। तो टी 1 और टी 2 टाइम के बीच में उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया वो डेल्टा थीटा हुआ, ठीक है। तो थीटा 1 क्या है? एंगुलर पोजीशन है टी 1। फिर डेल्टा थीटा क्या हो गया? मतलब ये वाला एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी। अब यहाँ पर एक खास चीज समझने की है कि एंगल इज द ओनली फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग यूनिट। क्या यूनिट है? रेडियन। एंड स्टिल डायमेंशनलेस। तो सभी फिजिकल क्वांटिटी में केवल एंगल ही ऐसी क्वांटिटी होता है जिसमें यूनिट तो है बट डायमेंशनलेस है। ओके। अब एक चीज है, इसको हम प्रैक्टिकली क्लास में समझेंगे कि अगर हम बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होते। तो बड़े एंगल्स को हम फैक्टर कंसीडर नहीं करते, लेकिन जब छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिए जाते हैं तो उनमें कम्यूटेटिव लॉ ऑब्वियस होता है। ठीक है। अब आगे समझते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस तरह से? मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इसमें हम ए से बी पॉइंट तक पहुंचे। तो अगर हम पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में देखें तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है। पॉइंट सी के लिए देखेंगे तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के लिए देखिए हम आर्क सेम ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए एंगल थीटा 1 है और इसके लिए एंगल थीटा 2। तो दोनों ही सिचुएशन में थीटा 1 लेंगे तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और सी के लिए लेंगे तो आर्क तो वही लेंगे लेकिन रेडियस यहाँ पे हम 2 थीटा लेंगे। तो कहने का मतलब पॉइंट सी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। ओके। तो हमारे पास में एक जो फॉर्मूला आता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन
रेडियन। ये हम एंगल को मेजर करने में लेते हैं। इसमें खास चीज क्या है कि एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बेटा राधे राधे।